हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत अशांत होता है। कोई भी रीज़न हो सकता है, किसी ने हमारा मन दुखा दिया, हमें कुछ बुरा कह दिया या हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया। वो कोई भी हो सकता है, आपके अपने हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव कोई भी हो सकते हैं। और आपका मन काफ़ी दुखी हो गया है और आप काफ़ी अशांत अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ये तो हुआ कि कुछ समय के लिए, कि अभी किसी ने एक आध दिन पहले या रिसेंटली किसी ने आपको दुख पहुंचाया, इसलिए आप दुखी हैं। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि देखिए, लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते ही हैं और इसकी वजह से अक्सर आपका मन अशांत रहता है और आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। तो दोनों ही कंडीशंस में क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारा मन शांत हो और हम भी खुश रहें, अच्छी तरह अपने कार्यों को कर सकें। तो दोनों ही स्थितियों में अलग अलग क्या हमें ध्यान देना चाहिए, किन पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, वो मैं अलग अलग आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं ये लेती हूँ कि अगर रिसेंटली किसी ने आपको दुख पहुँचाया है, एक दो घंटे पहले या एक दो दिन पहले या हफ्ते भर पहले, मतलब, और इस वजह से आप अभी दुखी हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। देखिए, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो ये, जिस किसी ने आपके साथ बुरा किया उसके साथ आपको उससे बदला लेना है या कुछ ऐसा करना है, ऐसा विचार आप अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि उसको ऊपर वाला भुगत लेगा, है ना। जो हमारे ईश्वर हैं वो हमारा इंसाफ ज़रूर करते हैं और वो उसके लिए जो उसने बुरा किया है उसकी सज़ा उसको वक्त पे ज़रूर दे देंगे। इसलिए आप ये चीज़ ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। पहली बात तो मन में ये वाली भावना लाएं। दूसरा ये दूसरा आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि आपको अगर मेडिटेशन की आदत है, आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगता है और आप उसके लिए थोड़े से भी अभ्यस्त हैं, तो आप 10 मिनट का मेडिटेशन कर लें। और अगर आपको उसकी आदत नहीं है तो आप कम से कम 5 बार गायत्री मंत्र यानी ओम भूर्भुवः स्वः वाला जो मंत्र है उसका जाप कर लें। 5 बार कम से कम उसको दोहरा लें, 5 बार 11 बार ज़रूर करें इस काम को। या अगर आपका कोई और मंत्र है जिससे आपको अच्छा लगता है, जिसकी आपको आदत है, तो आप उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तुरंत आप देखेंगे कि आपके मन को कितनी शांति पहुंचती है। इसके अलावा दोस्तों, एक जो नेक्स्ट पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है, क्या, क्योंकि अभी आप परेशान हैं और देखिए, तुरंत कुछ अच्छा सा खा लें जो आपको पसंद हो। आपको शायद हंसी आए मेरी बात सुन के, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि आपका कैसा भी मूड है, कुछ भी है, लेकिन आप अपना फेवरेट थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। जैसे चॉकलेट खाने से भी मूड इन्हेंस होता है, या आपको जो भी पसंद है, खट्टा मीठा नमकीन चटपटा जो भी, तो आप थोड़ा सा वो खा लें, आपका मूड थोड़ा सा चेंज तो उसी समय ज़रूर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, हम सबकी लाइफ में पास्ट में कुछ अच्छे पल, कुछ बुरे पल, सब कुछ होते हैं। तो अपने पास्ट में से कुछ ऐसे पल ढूंढिए जिन्हें सोच के आपको बड़े सुख की अनुभूति होती है, मन में बड़ी पॉजिटिव सी वाइब्स आती हैं। उन पलों को याद कीजिए और उन पलों में कुछ देर के लिए खो जाएं। या फ्यूचर में आप कुछ अच्छा क्या चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ बनना चाहते हैं करियर में। जैसे सपोज़ आपने इमेजिन किया कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आप इमेजिन कर लें खुद को एक डॉक्टर के रूप में कि आप डॉक्टर बन चुके हैं और आप क्लिनिक में बैठे हैं, और इस तरीके से अपने आप को उस रूप में देखें, तो एकदम से मन में आपके पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, आप काफ़ी उत्साहित हो जाएंगे। या आपने सोचा है कि मुझे अपना एक बड़ा घर लेना है, तो आप तुरंत इमेजिन कर लीजिए एक सुंदर सा बड़ा सा घर है और आप उसमें चहलकदमी कर रहे हैं। उन पलों को आप जो है इमेजिन कर लीजिए। या आप एक अपनी पसंद की कार ख़रीदना चाहते हैं, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास वो कार आ गई है और आप अपनी फेवरेट कार में बैठ के घूम रहे हैं। तो इस तरह का कुछ भी इमेजिनेशन कर लीजिए और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको अगर म्यूज़िक सुनना पसंद है तो कोई भी एक मस्त सा अच्छे वाला म्यूज़िक तुरंत लगा लें आप। भले ही आपका भी मन नहीं कर रहा, बहुत परेशान है, लेकिन आप म्यूज़िक लगाएं, ज़रूर लगाएं। लेकिन हाँ, यहाँ पर भले ही आपको पसंद हो, लेकिन कोई भी सैड सॉन्ग्स आपको नहीं सुनने हैं। कोई भी मस्त सा म्यूज़िक आपको चलाना है और उसके साथ गुनगुनाने की कोशिश करें। म्यूज़िक बिल्कुल एक साइंटिफिक
एक ऐसी पद्धति है कि म्यूज़िक सुनने से अच्छा स्ट्रेस गायब हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक छोटी सी बात और है कि आप अपने रूम की तुरंत बेडशीट चेंज कर दें। जो बेडशीट आपको बहुत पसंद है, जिसका कलर आपको बहुत पसंद है, आप तुरंत उस बेडशीट को जो है अपने कमरे में डाल लें। दोस्तों ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन सब से आप देखेंगे कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कितना डाउन हो जाएगा। और नेक्स्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, देखिए प्रकृति के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश करें। जैसे छोटी छोटी सी बातें, जैसे चिड़ियों की आवाज़ सुनने की कोशिश करें, चिड़ियों की चहचहाहट सुनने की कोशिश करें, और चिड़ियों के लिए दाना पानी रखें और उन्हें दाना खाते हुए उनका इंतज़ार करें। चिड़िया आएंगी, आने लगती हैं जल्दी, 1-2 दिन में चिड़िया या कबूतर जो भी आपके आसपास पक्षी रहते हैं, और वो आते हैं जब दाना चुगते हैं, पानी पीते हैं। उनकी एक्टिविटीज़ देखना सच में मन को बहुत आनंदित करता है। आप में से बहुत सारे लोग करते भी होंगे। और इसके अलावा पक्षियों को आसमान में उड़ान भरते हुए देखें, जब वो अपने पंख फैला के उड़ते हैं, उनको देखना भी मन को बहुत पॉजिटिविटी से भर देता है। दोस्तों ऐसा करके देखिए, आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक डाउन हो जाएगा, आपका मन काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ और कहना चाहूँगी, देखिए अभी आप स्ट्रेस में हैं, मन आपका शांत नहीं है, ऐसी कंडीशन में तुरंत कोई डिसीज़न ना लें। बहुत सारे चांसेस हैं कि आप इस समय कोई गलत डिसीज़न ले सकते हैं, तो इसलिए आपको इस समय कोई डिसीज़न नहीं लेना है। थोड़ी देर वेट करें, जब आपको लगे कि आपका मन शांत है तब आप अपनी समस्या के ऊपर विचार करें और फिर सही तरीके से उसके ऊपर एक डिसीज़न लीजिएगा। दोस्तों ये वो चीज़ें हुई कि अभी आपका किसी ने कुछ कह दिया तो आपका मन दुखी है, कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में इसलिए आपका मन अशांत है, उसको शांत कैसे करना है। लेकिन दूसरा जो मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म में, यानी कि काफ़ी समय से आप महसूस करते हैं कि आप कोई ना कोई समस्या से घिरे रहते हैं और आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई रहता है, लेकिन आप खुद को खुश करना चाहते हैं और अच्छी तरह उत्साहित होकर अपने कार्य करना चाहते हैं, तो आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊंगी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत थैंक्स। चलिए फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि आपको क्या करना है। देखिए पौधे लगाइए। अगर आपने पहले से ही कुछ पौधे लगा रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनकी सेवा कीजिए, लेकिन फिर भी कम से कम एक नया पौधा ज़रूर लाएं। एक या एक दो कुछ पौधे ज़रूर लाएं जिनकी सेवा आप अच्छे से कर सकें। रोज़ाना उनको अपने हाथ से पानी देना है ना, अपने हाथ से आप उन्हें पानी दीजिए, उनकी निराई गुड़ाई वगैरह कीजिए, सूखे पत्ते काटिए और इस तरीके से उनको बढ़ते हुए देखिए। जब उनको बढ़ते हुए आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके मन में पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी। और इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि आप अच्छी तरह से पहले उसके बारे में जानकारी भी ले लें, पौधे के बारे में, कि उसको शेड में रखना है कि धूप में रखना है, उसको कितना पानी डालना है कितना नहीं, क्योंकि अगर वो मुरझाने लगा तो उसे देख के फिर आपका मन दुखी हो जाएगा। तो पौधा आप ज़रूर लगाएं, मन को बहुत पॉजिटिव वाइब्स देता है। एक छोटा सा पौधा कितना कमाल कर सकता है आप ये सोच भी नहीं सकते। दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ आपने ध्यान रखनी है वो क्या, हमेशा आप अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखिए। अपनी सराउंडिंग्स यानी आपके घर या आप ऑफिस में आप काम करते हैं तो ऑफिस में आपका जो टेबल है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। हो सके तो कॉर्नर में एक छोटा सा प्लांट रख लीजिए, आर्टिफिशियल या छोटा सा कुछ भी जो भी पॉसिबल हो, छोटा सा एक वो रख लीजिए। इस तरीके से वो जो आपकी सराउंडिंग्स हैं अगर वो साफ़ सुथरी होंगी, सुंदर होंगी तो वो आपका मन खुशियों से भर देंगी और आपका मन उत्साहित हो जाएगा अपने कार्यों को करने के लिए। देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है वो क्या, कि आपको हर तरह की निगेटिविटी से खुद को दूर करना है। किस तरह की निगेटिविटी होती है, देखिए लाइफ में आपको पता ही है कि पहले तो कुछ ना कुछ ऐसा इश्यूज़ रहते ही हैं, कुछ अपनों से, कुछ औरों से, गहरों से, कुछ अपनों से, ये कोई ना कोई इशू रहता है कि उसकी बात बुरी लग गई, उसकी बुरी लग गई। तो अच्छा है कि इस तरह की निगेटिविटी से दूर रहें। और इसके अलावा कुछ निगेटिव लोग अगर आपको लगता है कि जब भी वो कुछ ऐसा बोलते हैं आपको कुछ निगेटिव ही फील होता है, आपको अच्छा नहीं लगता, अगर ऐसे कुछ लोग हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी बार बार आपके सामने आ रही कि बार बार ऐसा होता है, तो ऐसे लोगों से बचें। उलझे नहीं ऐसे लोगों से, लेकिन उनसे डिस्टेंस तो आपने ज़रूर बना ही लेना है। दोस्तों इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट
पॉइंट है जो आपको इतना सुकून से भरेगा कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। क्या? अगर संभव हो तो किसी निरक्षर को, किसी अनपढ़ को साक्षर बनाएं। कोई भी आपके आसपास है, आपके घर में कोई मेड है, सर्वेंट है, या कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं घर में, वो तो बहुत ही अच्छा है अगर बड़े बुज़ुर्ग हैं और वो किसी वजह से निरक्षर है, अनपढ़ है, या ना के बराबर उनको लिखना पढ़ना आता है, तो आप उनके साथ मेहनत कीजिए। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, उन्हें थोड़ा लिखना पढ़ना सिखाइए। उनका कितना फ़ायदा होगा कितना नहीं ये तो एक अलग बात है, लेकिन जब आप किसी निरक्षर को अपना नाम लिखते हुए देखेंगे, या वो जब अक्षर मिला मिला के पढ़ेगा और आपको पढ़ के सुनाएगा, आपके दिल में कितनी पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होंगी, ये उसका अंदाज़ा आप अभी नहीं लगा पाएंगे। जब ऐसा होगा ना हकीकत में, तभी आप महसूस करेंगे कि वास्तव में ये सब करना कितना पॉजिटिव है, ये आपको ही इतना फ़ायदा देगा। दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो आपको करना है, आपने बहुत तरह की फास्टिंग सुनी है, बहुत तरह के व्रत करने सुने हैं, अब आपको करना है मोबाइल फास्टिंग। मोबाइल फास्टिंग, जी हाँ, दिन में कम से कम 1 घंटा या जितना संभव हो 2 घंटा आपको अपने मोबाइल से दूर रहना है। सिर्फ ज़रूरी कॉल्स आ सकें या आप कॉल्स कर सकें, ज़रूरी सिर्फ इतना ही रखें। बाकी जो भी सोशल मीडिया है, कोई भी आप बार बार जैसे कुछ भी देख रहे हैं, तो वो सब आपको नहीं देखना है। कुछ भी घड़ी में देख के टाइम सोच लें कि कम से कम इतनी देर मुझे मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। हाँ, किसी का कॉल आता है, रिसीव करें, वो एक अलग मैटर है। हो सके तो हफ्ते में 1 दिन, पूरा दिन आप इन चीज़ों से दूर रहें, मोबाइल से दूर रहें, टीवी से दूर रहें और अपने साथ वक्त बिताएं। अपने साथ वक्त बिताना इतना अच्छा है। आपने सोचना है कि आपने लाइफ में क्या किया, क्या करना है। आप अपने साथ वक्त बिताएं, खुद से क्वेश्चंस करें, खुद को आंसर्स दें, और इस तरीके से मोबाइल फास्टिंग भी आपको बहुत पॉजिटिविटी देगी। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपने करना है, क्या? कुछ भी इंटरेस्टिंग बुक्स, कोई भी इंटरेस्टिंग बुक्स जो है वो आपको रोज़ाना थोड़ी सी देर ज़रूर पढ़नी है। सिर्फ 1 घंटा ही पढ़िए, 1 घंटे का भी टाइम नहीं मिलता है तो सिर्फ आधा घंटा ही रोज़ पढ़िए। मैं यहाँ इंटरेस्टिंग बुक्स या एंटरटेनिंग बुक्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ मोटिवेशनल बुक्स ही पढ़ना है। आपको जो भी मज़ा आता है, जैसे बचपन में जैसे कॉमिक्स पढ़ते थे, तो अगर उनमें मज़ा आता है तो अभी भी आप वो भी पढ़ सकते हैं, बड़े होके भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बहुत अच्छा आपको फील देगा। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपने ध्यान रखना है, वो क्या? कि आप कोई भी एक इंडोर या आउटडोर गेम रोज़ाना ज़रूर खेलें। और अगर आपको बच्चों का साथ मिल जाता है, छोटे बच्चों का साथ मिल जाता है खेलने के लिए, तो फिर तो क्या ही बात है। लेकिन अगर बड़ों का भी साथ मिलता है तो भी बहुत अच्छा है। किसी भी तरीके से एक इंडोर या आउटडोर गेम आप ज़रूर अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। आपको ये पूरी तरीके से पॉजिटिविटी से भर देगा और आप अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए खुद को बहुत अच्छी तरह से सक्षम पाएंगे। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हम सबको ध्यान रखना है, क्या? हम सबको खुश करने में लगे रहते हैं, अपनी तरफ ध्यान नहीं देते। सबको खुश करने में लगे रहते हैं। आपने क्या सबको खुश करने का ठेका लिया हुआ है? नहीं ना। और सच बात यह है दोस्तों कि आप सबको खुश कर ही नहीं सकते। कोई ना कोई एक तो नाराज़ रहता ही रहता है। आप अपनी तरफ से अच्छा करते जाइए और बाकी उनके ऊपर छोड़ दीजिए। उन्होंने खुश होना है कि उन्होंने दुखी होना है, बस अपनी तरफ से अच्छा करें, अपनी तरफ से कोशिश करें कि किसी का दिल ना दुखे। बाकी उनकी इच्छा, वो खुश हो या दुखी हों। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, क्या? कभी भी अपनी तुलना किसी और से ना करें। अक्सर हम लोगों के दुख का ये भी कारण होता है कि या तो खुद की तुलना औरों से करने लगते हैं और खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, या अपनी परिस्थितियों की तुलना औरों की परिस्थितियों से करने लगते हैं और अपनी परिस्थितियों को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। देखिए, सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। कोई बहुत बड़े बेंगलोर में रह के भी उतना खुश नहीं होता, हो सकता कई बार ऐसा भी हो सकता है, और कोई एक छोटे से फ्लैट में 1 BHK में भी खुश रह लेता है। तो इसलिए ये चीज़ कुछ मायने नहीं रखती है। आप खुद को किसी से किसी भी रूप में कंपेयर करके खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें। दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स को
आप ज़रूर ध्यान में रखिए। इतने जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, लगभग 16-17 पॉइंट्स बताए हैं, इनमें से आप सिर्फ 3-4 पॉइंट्स को भी अगर अपनी लाइफ में ले आएंगे ना, तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। दोस्तों, आपका क्या विचार है इस विषय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ कमेंट बॉक्स में, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताएं, और हो सके तो एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।